अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, 43 रूल, नो यूज ऑफ द कंजंक्शन दैट, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज मत करना है। ऐसा क्यों? ओके, ऐसा क्यों? जैसे मैंने देखो ये लिखा, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। मैंने लिखा ही सेड, WH वर्ड मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब WH वर्ड है। मैंने लिखा ही सेड आई एम बिजी। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं? डैट लगाते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा? उसने कहा, ही सेड डैट लगाएंगे ना, कॉमा हटाएंगे, डैट लगाएंगे, ही वॉज बिजी। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं? डैट कंजंक्शन लगाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चला कि डैट कंजंक्शन है? क्योंकि डैट इन दोनों को जोड़ रहा है ना, की का सेंस दे रहा है। ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज, और ये क्या है? सब्जेक्ट, ये है वर्ब। और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, फेथफुल है, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। तो हर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम दैट लगाते हैं। लेकिन अगर हम प्रश्नवाचक सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, ठीक है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे पूछा। सिंस यहाँ क्वेश्चन पूछने की बात हो रही है तो यहाँ सेड बदल जाएगा आस्क्ड में। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़े हो। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग, अभी रॉन्ग है ये। अब आप बोलोगे कि मैम आपने पिछला सेंटेंस में तो डैट लगाया, यहाँ तो डैट सही था, बट यहाँ दैट गलत है। कोई भी WH वर्ड के पहले हम डैट कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। ओके, कोई भी WH वाला है ना, यही वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। ये WH वर्ड है, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड, ये WH का काम, ये कंजंक्शन का काम कर ही रहा है, तो फिर से डैट मत लगाना। और एक यस नो वाला क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होता है, तो वहां तो हम इफ और वेदर लगाते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि कोई भी WH वर्ड हो, क्वेश्चन पूछने वाले, हाउ, व्हाट, व्हेन, ये सब के पहले डैट कंजंक्शन मत लगाना, क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है, तो इसके साथ मत लगाना, ठीक है। हाँ, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। और एक चीज और बता दूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस होते हैं ना जहां पे इफ और वेदर लगता है, यहाँ तो डैट लगाया। जैसे मैंने लिखा ही सेड विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो अब देखो ये भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, बट यहाँ पे WH वर्ड नहीं है ना। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो आपका जवाब हाँ में भी आ सकता है और आपका जवाब ना में भी आ सकता है। और जब हम हाँ और ना में जवाब आए, अनसर्टेन हो, निश्चित नहीं हो, तो वहां इफ और वेदर का यूज करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में तो डैट यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, बट ये यस नो वाला है, जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। ही आस्क्ड विल यू हेल्प मी, ही आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हिम, ठीक है। अभी बाकी सारा चीज पर ध्यान मत, तो यहाँ इफ लगाऊंगी, क्या मैं उसकी हेल्प करूंगा? जवाब हाँ में भी आ सकता है, हाँ ना वाला में इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इफ और वेदर वाला कंजंक्शन क्या बताता है? डाउट बताता है। जब कोई भी चीज अनसर्टेन तो हम इफ और वेदर लगाते हैं। और ये जो डैट कंजंक्शन का हम यूज तब करते हैं जब आप किसी चीज के लिए श्योर हो, श्योरिटी हो, तो हम डैट कंजंक्शन का यूज कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन that why he was not selected and everyone responded saying that he had failed। कहाँ पे एरर है? फैसिनेशन हो जाता है, उसका एग्जाम इजी है। तो यहाँ पे देखो ये WH वर्ड है, और WH वर्ड ही तो कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो फिर दैट क्यों लगाओगे? ओके, दैट नहीं लगाना। कुछ ना मैंने कुछ 16 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर के फर्स्ट वर्जन में नहीं पढ़ाया है, तो सेकेंड वर्जन देख लीजिएगा। जैसे ये वाला मैंने फर्स्ट में नहीं पढ़ाया था, ये इट्स और इट्स पढ़ा दिया था, ये देर उसमें नहीं था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, दोनों पढ़ लेना, दोनों पढ़ लेना। ये देर, ये योर, योर्स, ऐसा वाला है, तो पढ़ लेना, उसको भी दोनों पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे डैट मत लगाना, एरर सेकेंड पार्ट। शी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ वन कैन बी एम्प्लॉयड एज अ स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट के लिए, विदाउट द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। ये भी WH वर्ड है, और कोई भी WH वर्ड के पहले डैट कंजंक्शन लगाने ही नहीं, क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम कर जाएगा।
Okay, he asked her that whether she knew what had happened and last week when she was on leave. ये देखो, ये वैसे WH वर्ड है ही नहीं. WH वर्ड तो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड है. व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, मतलब ये सब ये WH वर्ड नहीं है. बट इसको हम क्यों हटाएंगे? क्योंकि देखो डैट क्या बताता है, हम डैट किस चीज के लिए यूज करते हैं, जिस चीज के लिए आप श्योर हो. और वेदर किस चीज के लिए यूज करते हैं, जिस चीज के लिए आप अनश्योर हो, जिस चीज के लिए आप श्योर नहीं हो. तो अब देखो दोनों, एक साइड में आप श्योर भी हो और एक साइड में आप अनश्योर भी हो, तो नहीं होगा ना. अब देखो कौन सा हटेगा. उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि लास्ट वीक क्या हुआ था. इसको WH वर्ड मत मानना, ये कंजंक्शन ही है. तुम्हें पता है कि लास्ट वीक क्या हुआ था, तो वो क्या जवाब देगी, नहीं मुझे नहीं पता है, हाँ मुझे पता है. तो जवाब हाँ में भी आ सकता है, जवाब ना में भी आ सकता है. इसका मतलब है अनश्योर हो, तो अनश्योर वाला के लिए ये रखोगे, ये श्योर वाला हटाओ. ठीक है, डाउट एंड श्योरिटी, ये WH वर्ड इसको नहीं मानते. WH से शुरू हो गया तो WH मान लो. जैसे वाइल भी WH से शुरू हो गया. ये क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ रहा है ना. शी आस्क्ड हर टीचर, उसने अपने टीचर से पूछा that if she could explain that problem again, क्या आप इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो that श्योरिटी के लिए, और if अनश्योर है तो देखो क्या जाना चाहिए, वो ले लेना नीचे जाके. अब चले जाए, क्या होगा. हाँ, उसने टीचर बोल सकते हैं कि हाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा. टीचर ना भी बोल सकते हैं, हाँ ना में जवाब आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो डैट हटा दो. डाउट के लिए इफ लगा. मोहन्स मदर आस्क्ड हिम that if he had watered all the plants in the morning, मोहन के मदर ने उससे पूछा